ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा. आई होप आपको पार्ट 1 अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पार्ट 2. ध्यान से समझिएगा. ऑल द बेस्ट. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, but उस घर में रहने वाले जितने भी लोग थे, उनके उस अकेलेपन में, उनके दिलों में बस एक ही उम्मीद थी. There was a single hope, help from God. और वो उम्मीद क्या थी? परमात्मा से मदद की. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. हालांकि एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी भूख से नहीं मरता. That's why they say no one dies of hunger. इसीलिए कहा गया है कि कोई भी भूख से नहीं मरता. All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब उस दिन पूरी रात लैंचो सोचने लगा सिर्फ उसी एक उम्मीद के बारे में, यानी कि परमात्मा से मदद के बारे में, जिसकी आँखें, जैसे कि उसे बताया गया था, सब कुछ देखती हैं. हालांकि वो भी देख लेती हैं जो किसी इंसान के अंदर चल रहा होता है, उसकी कॉन्साइंस में. कॉन्साइंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. राइट, हमारे अंदर, हमारे मन में जो चल रहा होता है वो भी परमात्मा जान लेता है. राइट, तो वो उसी के बारे में सोच रहा था. लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. लैंचो एक बैल के समान था जो एक जानवर की तरह खेतों में लगा रहता था, काम करता रहता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन वो फिर भी जानता था कि लिखा कैसे जाता है. ही नोज अबाउट राइटिंग. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. संडे को दिन में उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जो वो खुद शहर जाकर मेल कर कर आया. It was nothing less than a letter to God. वो लेटर वो गॉड के लिए मेल कर कर आया. वो लेटर उसने गॉड के नाम लिखा था. क्या लिखा था उसने? गॉड, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm, etc. उसने लिखा, भगवान, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मेरी फैमिली और मैं भूख से इस साल तड़पते रहेंगे. मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत दोबारा से खेतों में बीज बो सकूं और तब तक जी सकूं जब तक मेरी खेती दोबारा नहीं होती है, क्योंकि ओलो के तूफान ने एटसेट्रा. उसने पूरी कहानी लिखी. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिखा एनवेल्प के ऊपर टू गॉड, गॉड के लिए. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. उसने लेटर अंदर रखा, फिर भी वो थोड़ा परेशान था और वो शहर चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. पोस्ट ऑफिस में उसने स्टैम्प लगाई लेटर पर और उसे मेल बॉक्स यानी कि लेटर बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस. एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और
हेल्प करता था पोस्ट ऑफिस में, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वो अपने बॉस के पास गया हंसते हंसते और उसे दिखाया वो लेटर जो गॉड के लिए लिखा गया था. Never in his career as a postman had he known that address. अपने पूरे करियर में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस ना तो देखा था, ना ही वो इस बारे में जानता था. द पोस्ट मास्टर अ फैट अमाइबल. अब यहाँ पर पोस्ट मास्टर के फिजिक के बारे में बताया है. द पोस्ट मास्टर अ फैट अमाइबल फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the yes. so जैसे कि मैंने आपको बताया, पोस्ट मास्टर जो है वो उसकी फिजिक कैसी है, वो मोटा है, बहुत फ्रेंडली है. अमाइबल, अमाइबल मीन्स फ्रेंडली. फेलो, बहुत ही फ्रेंडली फेलो है. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. कमेंटेड, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote the letter, starting up a correspondence with God. जो पोस्टर मास्टर है, जो कि काफ़ी फ्रेंडली भी है और मोटा भी है, वो पहले तो बहुत हंसता है बट उसी वक्त वो सीरियस हो जाता है और लेटर को डेस्क पे रखते हुए कमेंट करता है, कितना विश्वास है इसे, काश मुझे भी इस आदमी की तरह भगवान पर भरोसा होता. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस, इस आदमी ने गॉड के साथ ही करस्पॉन्डेंस शुरू कर दी. इट जस्ट वाव. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. तो पोस्ट मास्टर को लगा कि कहीं इस राइटर का यानी लेंचो का फेथ भगवान से उठ ना जाए, तो उसे एक आइडिया आया कि मैं भगवान की जगह इस लेटर को आंसर करूँगा. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. लेकिन जब उसने लेटर खोला, उसको पता लगा कि एविडेंट मीन्स प्रूफ, राइट. उसके सामने ये फैक्ट्स आए कि उसे एक अच्छी गुडविल यानी एक अच्छी फीलिंग, अच्छी सोच, एक अच्छी नीयत इंक पेपर के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है. अब वो क्या चीज़ है, वी विल सी. He stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब हमें पता है जैसे कि लेंचो ने अपने लेटर में गॉड से कुछ पैसों की मांग की थी ताकि वो बीज बो सके अपने खेतों में, राइट. तो जब पोस्ट मास्टर ने ये देखा तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से थोड़ा थोड़ा शेयर करने के लिए कहा. उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसमें ऐड किया, अपने दोस्तों से भी हेल्प ली और इस चैरिटी के काम में जो है अपना और अपने दोस्तों का, अपने एम्प्लॉयज़ का योगदान, अपने कुलीग्स जो हैं उनका योगदान लिया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, क्योंकि उसके लिए ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल था कि वो 100 पीसोस इकट्ठे कर सके. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो वो सिर्फ फार्मर को हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही दे पाया. ही पुट द मनी इन एन एनवेल्प एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट a letter containing only a single word as a signature God. तो उसने वो जो मनी है वो एनवेल्प में डाली, लेंचो का एड्रेस लिखा और वो लेटर जो है उसके ऊपर और कुछ नहीं लिखा, बस साथ में एक वर्ड लिख कर दिया एज अ सिग्नेचर गॉड और उसे पोस्ट कर दिया. The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब संडे को लेंचो आता है, थोड़ी जल्दी आ जाता है पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है.
It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब वो पोस्टमैन जिसने खुद वो जो लेटर है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. अब उसने वो लेटर लेंचो को दिया, वाइल द पोस्ट मास्टर, लेकिन वो पोस्ट मास्टर जिसने ये सारा गुड डीड की, वो एक्सपीरियंस कर रहा था उस आदमी की कंटेंटमेंट की फीलिंग को जिसने ये महान काम किया, और वो ऑफिस से देख रहा था ये सारा सीन. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो को ज़रा सी भी हैरानी नहीं हुई पैसे देखकर. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास था उसे परमात्मा की एग्जिस्टेंस पर. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन उसे गुस्सा आया जब उसने पैसों को काउंट किया. गॉड couldn't have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. वो कहता है कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते. Nor could he have denied Lancho, ना वो मुझे मना कर सकते हैं जो मैंने उनसे मांगा था उसके लिए. Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. तभी उसके माइंड में कुछ आता है, वो विंडो पे जाता है और एक पेपर और इंक के लिए रिक्वेस्ट करता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. उस वहाँ पर जो राइटिंग टेबल है वो वहाँ पर लिखना शुरू करता है. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. रिंक ऑफ हिज ब्रो से यहाँ हमें क्या पता लग रहा है कि वो गुस्से में वो लेटर लिख रहा है. caused by the effort he had to make to express his ideas. और वो बस अपने जो feelings है, अपने ideas उसमें बस लिखता जा रहा है. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. अब उसने क्या किया, अपना लेटर ख़त्म किया, विंडो पे गया, एक स्टैम्प खरीदी, उसे लिक किया और उसे लिक मीन्स जो आप उसने जो स्टैम्प है उस पर थोड़ा सा सलाइवा लगाया, यानी थूक लगाया चिपकाने के लिए, राइट. एंड देन क्योंकि उस वक्त शायद गम नहीं थी, एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेल्प विद द ब्लो ऑफ हिज फीस्ट. और फिर उसने उस एनवेल्प के ऊपर, उस लिफाफे के ऊपर उसको चिपकाया और अपने मुक्के से, अपनी जो मुट्ठी है उससे उसको दबाया. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर गया उसे खोलने के लिए. इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. गॉड, उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था, मैंने जो आपसे मनी की डिमांड की थी, गॉड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 pesos मेरे पास पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. प्लीज़ मुझे बचे हुए पैसे भी भिजवा दें, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन आप मुझे मेल के ज़रिए ना भेजें, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब भ्रष्ट नियत के हैं, तो प्लीज़ आप मुझे मेल के ज़रिए पैसे ना भेजें. लेंचो. So that was the story. What we have seen, the person, the employees who have helped him out, उसे ये लगा कि वही bunch of crooks हैं, वही भ्रष्ट हैं. So what do you think? Do you like that story? Let me know. And now I'm going to give few words with their meaning, synonyms and antonyms. You should write and learn them as well to enhance your vocabulary. Okay? So till then, take care. Bye bye.